हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ये देखिए, मैंने आपको पहले आइडिया दिया था क्या है और हमने ये टॉपिक कवर किया था। तो मैं आपको क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स की एक एक्सप्लेनेशन दे रही थी कि स्टीरियोटाइप का मतलब ये होता है जब आप लोगों को फिक्स कर देते हैं एक पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर कि ये यहाँ पे ही है। कि अगर किसी ने बोल दिया कि अरे ये इसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, ये गरीब फैमिली से है या ये अमीर फैमिली से है, तो एक नोशन अटैच हो जाता है कि यार फिर तो ये ऐसा ही होगा। ठीक है, कोई भी बंदा हो, रिच हो, पुअर हो, मेल हो, फीमेल हो, हम किसी को भी किसी के यूनिक कैरेक्टर से नहीं जानते। हम ये बोलते हैं अच्छा सोसाइटी में तो ऐसा बोला जाता है, तो अमीर लोग होते हैं वो बिगड़ जाते हैं जल्दी, जो गरीब लोग होते हैं वो मेहनत भी कर लेते हैं, कई बार पढ़ाई नहीं करते। तो इससे ना स्टीरियोटाइप से होता क्या है, आप अपना नजरिया दुनिया को देखने के लिए इतने लेंस में लिमिट कर देते हैं। मतलब आप इससे बाहर जाना ही नहीं चाहते। इतना बड़ा फ्रेम है लेकिन आप अपने नजरिए को यहां से ही देखते हैं, जिसकी वजह से आपको किसी भी इंसान की खूबियां नहीं दिखाई देती। हर इंसान अपने में स्पेशल है। हर इंसान के पास अपनी यूनिक क्वालिटीज होती है, कोई ना कोई खासियत होती है। आप देखिए, आप अपने अंदर देखिए, झांक के आपको क्या पसंद है। टॉयज बनाना पसंद है, आप मैकेनिक बनना चाहते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई प्रोफेशन बुरा नहीं है। तो इससे क्या होता है, जब हम स्टीरियोटाइप करके बंदे को इस फ्रेम के अंदर डाल देते हैं, हमें यही लगता है कि ये यहीं पे फिट है, मतलब ये यहां से निकल कर ये काम नहीं कर सकता। तो वो बेचारा, उसका टैलेंट यहां तक ही सीमित हो जाता है, वो यहां से निकल कर यहां पर जा ही नहीं सकता। है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि जो लेडीज हैं वो सिर्फ घर का काम ही कर सकती है, नहीं, आज की डेट में बाहर जाकर प्रोफेशनल जॉब्स भी करती है। लेकिन बहुत टाइम पहले एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग थी कि नहीं जी, ये तो यहीं पे रह सकती है, घर का काम ही कर सकती है, लेडीज जो है वो पॉलिटिक्स में नहीं जा सकती। ठीक है, समझ में आ गया आप सबको। चलिए, अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, और अगला टॉपिक है हमारा इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इनइक्वालिटी क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको इनइक्वालिटी का मतलब बताती हूँ। देखिए, इनइक्वालिटी का मतलब ये होता है कि जब आप सबको सेम एडवांटेज नहीं देते हैं। ठीक है, तो सपोज कुछ लोग जो हैं यहां पर बहुत ज्यादा अमीर हैं। ठीक है, और कुछ सेट ऑफ लोग हैं यहां पर बहुत ज्यादा पुअर है। होगा क्या, इनके पास जो अमीर लोग हैं बहुत ज्यादा लग्जरी होगी। ठीक है, सोसाइटी में इकोनॉमिक डिफरेंस है, एक तरीके का इनइक्वालिटी क्या है, एक टाइप का इकोनॉमिक डिफरेंस है, जिसकी वजह से कुछ लोग जो है अमीर, कुछ लोग जो है वो गरीब। एक तरीके की डिसपैरिटी है, मतलब बराबरी नहीं है। वो किसी भी कारण से हो सकती है इनइक्वालिटी। और उसके बाद अगर मैं बात करूं इनइक्वालिटी की, उसके बाद अगर देखिए इकोनॉमिक है तो सोशल भी हो सकता है, जस्टिस में भी उनको इनइक्वालिटी मिल सकती है, किसी भी तरीके की हो सकती है। अगर वो इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा जोर पकड़ लेती है तो वो क्या बन जाती है, डिस्क्रिमिनेशन। ये देखिए डिस्क्रिमिनेशन, कि एक लड़की है, मिनी स्कर्ट क्यों डाला, उसको हम नहीं टॉलरेट करेंगे। मतलब आपका जो प्रेजुडिस मैंने आपको बताया था, सोच जो है, ये जो सोच तक नेगेटिव फीलिंग है, वो एक्चुअली ये थिंकिंग है, ये थॉट प्रोसेस है, ये दिमाग में चल रहा है, आपकी सोच। जब ये एक्शन में आ जाती है तब क्या हो जाता है, डिस्क्रिमिनेशन। देखिए, इनइक्वालिटी तो है सोसाइटी में, कभी इक्वालिटी हो ही नहीं सकती। लोग इनइक्वालिटी बर्दाश्त करते आए हैं और करते रहेंगे, वो नेचर है, दस्तूर है। लेकिन अगर आप नेगेटिव थॉट्स को डिस्क्रिमिनेशन के अंदर बदल देते हैं, आप उसको बायस में ले आते हैं, वो हार्मफुल है। ठीक है ना? तो मतलब आप मतलब आप ये कर रहे हैं कि हम तो जी जस्टिस डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप लोगों को उनकी जॉब से जानना चाहते हैं। आपको याद होगा, मैंने आपको लास्ट क्लास में कहानी बताई थी, एक समीर एक की और एक था समीर दो। ठीक है, जो समीर दो था वो क्या कर रहा था, वो बेसिकली न्यूज़पेपर बेच रहा था। और जो समीर एक था, जो हिंदू था, वो बेसिकली साइकिल राइड कर रहा था, और वो काफी ज्यादा एजुकेटेड था। क्यों एजुकेटेड था? क्योंकि वो स्कूल गया था। लेकिन समीर दो, वो न्यूज़पेपर बेच रहा था, कभी उसको स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला। इनइक्वालिटी है ना।
देखिए अलग अलग एक तरीके से दोनों यूनिक थे, अपने अपने तरीके, अपने अपने उसमें वे में। लेकिन हुआ क्या, एक स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर सोसाइटी में रहते रहते हमने ये महसूस किया कि समीर दो के पास तो पैसा ही नहीं था, इनइक्वालिटी थी ना, बराबरी का हिस्सा तो नहीं था ना, ये थोड़े ज्यादा है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो इनइक्वालिटी है इसकी वजह से क्या हो जाता है, अगर ज्यादा वाइडन हो जाए ये गैप, इसकी वजह से क्या हो सकता है, लोगों को खाने की प्रॉब्लम आ सकती है, लोगों को शेल्टर रहने की प्रॉब्लम आ सकती है, लोगों को क्लोथ्स को लेकर प्रॉब्लम आ जाती है बहुत ज्यादा। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर इनइक्वालिटी है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसको बुरे तरीके से इस इंसान को ट्रीट भी कीजिए। ठीक है, इनइक्वालिटी है, लेकिन आपको हर किसी के कल्चर को, हर किसी के ट्रेडिशन को, हर किसी की वैल्यूज को बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट करना है। आज की डेट में सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेट कौन होता है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे ज्यादा तंग कौन होते हैं आज की डेट में? डिफरेंट ग्रुप है जिनकी वैल्यू की नहीं जाती, जिनका कल्चर, जिनकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती। कोई भी हो सकता है, ट्राइबल लोग हो सकते हैं, ठीक है, कोई रिलीजियस ग्रुप हो सकता है जो माइनॉरिटी में है, विमेन हो सकती हैं जो फेस कर रही हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है कि नहीं नहीं तुम तो ये काम कर ही नहीं सकते। एक कॉमन स्टीरियोटाइप ये बोलता है, एक सोच है जो बहुत सारे लोगों में मैंने देखी है कि जी मुस्लिम लोग जो हैं वो अपनी गर्ल चाइल्ड या गर्ल एजुकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करते, लेकिन ये सोच के पीछे का कारण कभी किसी ने जाना है? उनके पास तो पैसा ही नहीं है, वो स्कूल कहाँ भेजें, उनके पास तो खाने के लिए भी कई बार पैसा नहीं होता, इतनी ज्यादा पावर्टी में रह रहे हैं। तो इस स्टीरियोटाइप को जो बहुत सारे लोग मान रहे हैं, आप कभी जानने की तो कोशिश कीजिए कि ये स्टीरियोटाइप है भी है, या मतलब ये सच भी है या एक स्टीरियोटाइप है। हमें किसी को डिस्क्रिमिनेट करने से पहले जान लेना चाहिए कि ये स्टीरियोटाइप है या हम जेन्युइनली कोई बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग डिफरेंट टाइप की डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। क्यों फेस करते हैं ट्राइबल लोग भी? क्योंकि एक पहली बात कि वो पुअर है, बहुत सारे रीजंस है। दूसरी बात, उनका जो कल्चर है वो भी अलग है, वो ज्यादा वैल्यू किया नहीं जाता। कोई रिलीजन के लोग कई बार माइनॉरिटी में आ जाते हैं, ज्यादा लोग है ही नहीं, तो उनको फिर डिवैल्यू कर दिया जाता है। विमेन को कई बार डिस्क्रिमिनेट किया गया था, बहुत देर पहले इनको वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे। तो ये जो प्रैक्टिसेस है इसे हमें रोकना है। अब ये क्यों होता है ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड, क्या कारण है डिस्क्रिमिनेट होने का, ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट क्या कारण है? सबसे इंपॉर्टेंट कारण आज की डेट में डिस्क्रिमिनेशन का है कास्ट सिस्टम। इंडिया में बहुत देर पहले से ही कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पे चढ़ चुका था। 4 टाइप की इंपॉर्टेंट कास्ट होती थी, ब्राह्मण्स, ठीक है, क्षत्रियास, वैश्यास या फिर शूद्रास, और उसके अलावा एक कास्ट सिस्टम के अंदर हम काउंट ही नहीं करते थे, उनको हम बोलते थे अनटचेबल्स। सब तो भगवान की क्रिएशन है ना। ये बोला गया था कि ये सब लोग गॉड ब्रह्मा के डिफरेंट बॉडी पार्ट से निकले, लेकिन है तो गॉड ना, उन्हीं के डिफरेंट पार्ट से निकले ना। फिर क्यों ऐसा क्यों किया जाता है कि जो सबसे नीचे हैं लैडर में उनको बोला जाता है कि तुम अपना जो भी काम कर रहे हो, जो ब्राह्मण है वो पूजा ही करेंगे, वो कोई और काम नहीं कर सकते, वो हमेशा टॉप पे रहेंगे? ऐसा क्यों बोला जाता है कि जो वैश्यास हैं अगर वो मर्चेंट है तो वो पाठ पूजा नहीं, ब्राह्मण्स का दर्जा नहीं ले सकते? ये जो कास्ट सिस्टम है ये लोगों को, कम्युनिटी को एक लैडर, एक सीढ़ी पे डिफरेंट लेवल्स पे लेकर आता है, और जो सबसे टॉप पे हैं लैडर के वो अपने आप को अपर कास्ट बोलते हैं, और जो सबसे नीचे हैं, बॉटम ऑफ द लैडर है, उनको हम अनटचेबल्स बोल देते हैं। जो कास्ट रूल्स है उसी की वजह से ये जो प्रॉब्लम्स आती है कि एक कास्ट का इंसान दूसरी कास्ट में नहीं ट्रांजिशन ले सकता, एक कास्ट का बच्चा स्कूल में दूसरी कास्ट के साथ नहीं बैठ सकता,
जो अनटचेबल्स हैं वो हमेशा से विलेज के बाहर ही रहते आए हैं और विलेज के अंदर उनकी एंट्री अलाउड नहीं है। ऐसा क्यों है? तो सब इंसान ही ना। जब बहुत अत हो चुकी थी, जब यही बोला गया कि जो अनटचेबल्स हैं वो जनरली उनको विलेज के अंदर इसलिए नहीं आने दिया जाता, क्यों? क्योंकि वो गार्बेज में डील करते हैं। अरे भाई, किसका गार्बेज है? तो इंसान, वो डेड एनिमल्स में डील करते हैं। तो उनको विलेज में अंदर आने से पहले लोगों को बताना पड़ेगा। वो स्कूल में अपर कास्ट के बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते। जब ये बहुत ज्यादा हो गया तो इंडिया में एक लीडर ने आवाज उठाई। उनका नाम है डॉक्टर भीम राव अंबेडकर। इन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया ये अनटचेबल सिस्टम, कास्ट सिस्टम, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। इन्होंने खुद एक्सपीरियंस की। कैसे एक्सपीरियंस की, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। और तब एक्सपीरियंस की जब ये सिर्फ और सिर्फ 9 इयर्स के थे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं वो कहानी जानने के लिए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।